नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, बेसिकली मैं स्टॉक को ना आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिजनेस कहता हूं। मैं मैनिपुलेटिव क्यों कह रहा हूं बता रहा हूं। स्टॉक का नाम है दोस्तों एसबीआई कार्ड। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में दोस्तों ये कंपनी है और इसे मैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव इसलिए कहता हूं। अक्सर वो निवेशक निवेशक नहीं कहना चाहिए, कार्ड होल्डर्स जो जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स रहता है, अक्सर वो क्रेडिट कार्ड में लिमिट होने के कारण कुछ चीज़ें से नहीं भी लेना रहता है, आप खरीद लेते हैं। कभी कभी ऐसी होती है कुछ बड़ी चीज़ें आप कुछ बड़ा स्पेंड किए और सिर्फ इसलिए कि भाई आप इसको स्टॉक को आप कह सकते हैं इस अपने बड़े खर्चे को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एसआईपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। भले ही उसके लिए आपको साल आप कह सकते हैं ईयरली आपको 18% 17% का इंटरेस्ट देना पड़े। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपके साथ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को वीडियो में पहली बार देखने आए हैं इस चैनल में तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ा सीरियस मैटर में दोस्तों, एसबीआई कार्ड की। देखिए पिछले 2-3 दिनों से ना ये स्टॉक बड़ा दबाव में चल रहा है, क्योंकि 2 दिनों में कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो स्टॉक के लिए इवन ऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरे के पूरे सेक्टर के लिए यानी क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए वो अच्छे नहीं है दोस्तों। और आज ही नमूना ने एक रिपोर्ट निकाली है जो बहुत बड़ा झटका दे सकती है निवेशकों को आने वाले समय में। और यही नहीं दोस्तों, आप देखिए तो जिस प्रकार के टारगेट घटाए गए हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी टारगेट को मत देखें, क्योंकि कुछ ही समय पहले आपको आने वाली वीडियो बताऊंगा मॉर्गन स्टैनली ने 1155 के टारगेट दिए थे। और इतना ही नोमोरा ने आज जो टारगेट घटाया दोस्तों, उसने भी 1100 के आसपास टारगेट दिए थे। और सब ने अब एक बड़ी गिरावट, सब ने नहीं कहना चाहिए, नोमोना की तो एटलीस्ट रिपोर्ट आ गई है 30% से भी ज़्यादा के जो टारगेट है उसमें गिरावट देखी गई है। और निवेशक जो ऊपरी स्तरों में कोई 900 में है दोस्तों, कोई आप कह सकते हैं 850 के आसपास है, उन्हें अब ये नहीं समझ में आ रहा 800 के आसपास है कि आखिर स्टॉक आगे जाएगा क्या। देखिए ये वीडियो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, 700 कह सकते हैं आप 710 720 के आसपास जब भी स्टॉक आया था, और ये स्टॉक ने बहुत मौके दिए दोस्तों खरीदारी के। जब भी स्टॉक आया था मैंने कहा था यहाँ से ना एक तेज़ी होने के चांसेस हैं, क्योंकि तमाम निगेटिविटी तमाम इश्यूज प्राइस इन हो चले थे और वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दी थी और मैं स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था। बट अब वापस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज इस स्टॉक को लेकर के है, प्लस निवेशक अब पैनिक मोड में भी हैं कि भाई आखिर इसमें करना क्या है। तो भाई मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा जो 2 रिपोर्ट्स आई हैं वो, प्लस क्रेडिट कार्ड को लेकर के ना सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कंपनीज का, और एज अ इन्वेस्टर क्यों आपको भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाकई में प्रॉब्लम खतरा है, बिजनेस से स्लो डाउन का इशू है दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वरना अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो फिर आप वो क्लियर पिक्चर, जो क्लियर थ्रेड्स आपको दिख रहे हैं वो आप शायद ना देख पाएँ। मैं फिर कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलते हैं वीडियो को सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों, कि जो मई में जो डेटा आया है एसबीआई कार्ड का, जो लेटेस्ट डेटा आया है वो किस तरह से एक आप कह सकते हैं निवेशकों को झटका देने वाला था। देखिए लेकिन याद रखिएगा जो मैं पहले बोला, क्यों टारगेट पे नहीं जाना चाहिए। अब जब डेटा वीक हो रहे हैं लगा, तो जो ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार अपना टारगेट सिर्फ कम ही नहीं कर रहे हैं, डबल डाउनग्रेड कर रहे हैं दोस्तों। और यही कारण है कि हमेशा कॉन्शियस को देखें कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, भले ही थोड़ा ज़्यादा समय आपको उस रिपोर्ट को पढ़ने में लगे। आप देखिए कुछ ही समय पहले मॉर्गन स्टैनली ने, जो मैंने पहले कहा, एसबीआई कार्ड में ओवरवेट रेटिंग दी दोस्तों और 1155 का टारगेट दिया था, 32% अपसाइड। और देखिए मैंने इससे पहले भी कहा था एसबीआई कार्ड जब 700 के आसपास आ रहा था मैंने, और ये बता दूं मैं आपको 700 से लेकर के 690 के आसपास भी एक बार आया था, मैंने पब्लिकली वीडियो बनाया कहा था अगर आपका विजन यहाँ से आप सकते हैं 1 साल 6 महीने का भी है, ये लेवल्स बहुत बहुत अच्छे हैं। जो भी वहाँ खरीदारी किए होंगे स्टॉक ने अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न दे रखे थे, ठीक है। और अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए ये तो हो गए भी कि टारगेट दिए गए थे, अब बात करते हैं रीज़न क्या है। देखिए एक एक करके बात करेंगे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कार्ड गेम
जो इंडस्ट्री के क्रेडिट कार्ड स्पेंड है दोस्तों, वो बहुत ही मजबूत और हेल्दी तरीके से बढ़ रही है 24% के टाइम पे ईयर ऑन ईयर। लेकिन जो देखते हैं दोस्तों, मॉडरेटली ये स्लाइटली हुई है अप्रैल से 25%, ठीक है, थोड़ी 26% माफ कीजिएगा। लेकिन अगर आप इसके क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब आप कह सकते हैं थोड़ी मॉडरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देखिए जो एसबीआई कार्ड का ग्रोथ है वो 12% गिरा है दोस्तों मई में, फ्रॉम 24% प्रेसिडेंट मंथ, ठीक है। इतना ही नहीं, शेयर ऑफ इंडस्ट्री स्पेंडिंग है दोस्तों, उसमें भी 137 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई है ऑन मंथ टू 16.9%। देखिए एसबीआई कार्ड के साथ ये है दोस्तों, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के खर्चे नहीं, जो इंडस्ट्रियल स्पेंड होती है ना, वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर होता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए, और वहाँ पे अब धीरे धीरे कमी आती हुई दिखाई दे रही है। आगे यहाँ पे लिखा है कि भाई जो कॉर्पोरेट स्पेंड का कम होना है ना, उसका कम होना है, वो पार्शियली किस कारण से दोस्तों, स्पेंड शेयर ड्रिवन बाय द फॉरेन स्पेंड शेयर, ठीक है, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। और देखिए जो की प्लेयर हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में, एक्सिस, आईसीआईसीआई, वो आप देखेंगे तो उनका जो मार्केट शेयर है वो 54 बेस पॉइंट एक्सिस बैंक का और आईसीआईसीआई बैंक का 34 बेस पॉइंट बढ़ा है दोस्तों। यानी एक बहुत ही भयंकर कंपटीशन एसबीआई कार्ड को फेस करना पड़ रहा है, कह सकते हैं अन्य प्लेयर्स के द्वारा, एक्सिस और आईसीआईसीआई के द्वारा। और आप देखिए मॉर्गन स्टैनली दोस्तों, आपको याद होगा इसमें ओवरवेट का साइन किया था, लेकिन आप देखिए मॉर्गन स्टैनली टू एट्रीब्यूट द कंपनी मार्केट शेयर डिक्लाइन टू लेसर फोकस ऑन कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बट एडेड दैट कंपनी कंटिन्यू आउटपेस द इंडस्ट्री इन सीआईएफ। कंपनी मानती है दोस्तों ब्रोकरेज हाउस कि हाँ, जो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में कमी आना है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन एसबीआई कार्ड दोस्तों इंडस्ट्री के मुकाबले एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मर रहेगा आने वाले समय। लेकिन देखिए यही प्रॉब्लम पे है, अब जो नोमुरा ने टारगेट दिए या नोमुरा ने जो बात कही है वो भी देखने लायक है। आप देखिए यहाँ पे एसबीआई कार्ड शेड 3% आफ्टर नोमुरा लोअर रेटिंग कट टारगेट प्राइस, ठीक है। और भी कितना भयंकर कट के टारगेट प्राइस में दोस्तों, नोमुरा ने ना एसबीआई स्टॉक की रेटिंग रिड्यूस कर दी है और टारगेट प्राइस को 1030 से घटा करके सीधा 700 कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 1000 से सीधा 700, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30% की आपको ये स्टॉक, आप इसके टारगेट प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और यही चीज़ बहुत हद तक परेशान करने वाली है दोस्तों। आप देखें आगे यहाँ पे कि जिसका रीज़न क्या है, तो देखिए आप यहाँ पे एसबीआई कार्ड रिपोर्टेड अ मार्जिनल इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट 596 करोड़ इन द क्वार्टर एंडेड मार्च में जो नंबर है दोस्तों, वहाँ पे कुछ मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला था नेट प्रॉफिट में। और द प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इशूअर हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 581 करोड़ इन द सेम क्वार्टर प्रीवियस फिजिकल। यानी आप देखिए 581 करोड़ से 596 करोड़, तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसका असर क्या होता, आपको स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था। लेकिन अब देखिए नोमुरा क्या कह रहा है। देखिए नोमुरा ये मानता है कि जो पेमेंट सर्विस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहने वाली है, और जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री है, ओवरऑल क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसकी जो ग्रोथ है उसमें आपको कमी होती दिखाई देगी, यानी मॉडरेट होती दिखाएगी। और कंपनी जो यानी एसबीआई कार्ड लगातार मार्केट शेयर भी लूज कर रही होगी, ठीक है। बात करें तो इंडस्ट्री लैंडस्केप चैलेंजिंग विद एन इंक्रीज इन रिस्कियर कंज्यूमर सेगमेंट, it pointed out it also sees benefit of policy rate pause or cut on cost of fund to acquire only in financial year 25। more or less नोमुरा का जो सबसे बड़ा जो आप कह सकते कंसर्न है, पहला मुझे जो पर्सनली लग रहा है दोस्तों, जो मैंने अन्य भी रिपोर्ट्स पढ़ी है, उसमें ये लगता है कि एक तो जो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो कम होती दिखाई देगी। दूसरा, जो आप कह सकते हैं इस कंपनी एसबीआई कार्ड स्पेसिफिकली जो मार्केट शेयर लूज कर रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न है। और आने वाले समय में दोस्तों, और एसबीआई कार्ड का एक और जो चीज़ दोस्तों, आप कह सकते हैं जो उसे कस्टमर एक्वायर करने के लिए अब लगातार बड़े रिवॉर्ड्स देने में, अगर उसे कस्टमर बहुत ज़्यादा एक्वायर करने तो उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देने पड़ेंगे, तो उसका असर जो ऑलरेडी मार्जिन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रेच है, उसमें और नेगेटिव पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि एसबीआई कार्ड के लिए आने वाला समय थोड़ा और बहुत चैलेंजिंग होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो भाई ये तो हो गई दो खबरें जिसके कारण आपको एसबीआई कार्ड में दबाव देखने को मिलेगा और निवेशक बहुत ज़्यादा चिंतित में है।
और अब यहाँ से चर्चा करूँगा दोस्तों थोड़ी सी बड़ी स्टोरी की, थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी की। तो देखिए, वेरी लाइकली टू अबेट अर्निंग फॉरकास्ट बिट मोर चैलेंजिंग देन एंटीसिपेटेड। देखिए, आने वाले समय में जो चैलेंजेस होने वाले हैं ना, वो और भी ज़्यादा खराब होंगे। और आप कह सकते हैं जो फॉरकास्ट पहले किया गया था, चीज़ें उससे ज़्यादा थोड़ी चैलेंजिंग होती हुई दिखाई देंगी। ऐसा क्यों है भाई? देखिए, इसके लिए ना एक एक करके यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल 23 के एंड में दोस्तों विद एक बहुत ही शानदार ट्रैक्शन के साथ ये बंद हुआ दोस्तों, क्योंकि जो कार्ड इशू किया गया उसमें 22% की आपको जंप देखने को ईयर ऑन ईयर, स्पेंडिंग ग्रोथ में आपको 32% जंप देखने को मिली ईयर ऑन ईयर, और द लिमिटेड रिस्क टू एसेट क्वालिटी, ठीक है, और एक बहुत कम आपका एसेट क्वालिटी में आप कह सकते हैं चैलेंजेस देखने को मिले। लेकिन ये तमाम चीज़ें तमाम बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन भाई क्या है, आप देखिए यहाँ पे आरओई भी आपको फ्लैट आपको अच्छी देखने को मिलेगी लगभग 25% की, बट हाउएवर द ईयर हैड शेयर ऑफ चैलेंजेस एज वेल। तमाम चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या है इसकी, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए, द लैक ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग ग्रोथ इनटू बेटर न्यू गाइडेंस, फंडिंग कॉस्ट रोज शार्पली। देखिए, खर्चे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में दोस्तों फंडिंग कॉस्ट है ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि रेवेन्यू उतना तरीके दिख रहा। और ये कैसे बढ़ रही है? 185 बेस पॉइंट की। आप देखिए, नॉन इंटरेस्ट इनकम स्लोइंग ड्यू टू चेंजेस टू ओवर लिमिट फीस, ठीक है। देखिए, जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ओवर लिमिट की फीस है उसमें भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो एमडीआर रिडक्शन में जो डिस्कशन चला है ना, ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट में, कि भैया इसको कैप कर दिया जाएगा, इसने भी बहुत ज़्यादा कुछ साथ नहीं दिया है, और एक बड़ा ओवरहैंग बन के उभरा पूरे के पूरे स्टॉक में। क्योंकि भाई देखिए, खास करके एसबीआई कार्ड के लिए जो एमडीआर का जो कंट्रीब्यूशन के रेवेन्यू में वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो निगेटिविटी की बातें चल रही थी उसने एक बड़ा आप कह सकते हैं झटका दिया, एक बड़ा कंसर्न दिया, ठीक है। आप देखिए, जो आने वाला साल है, ईयर अहेड, यानी आने वाले समय बात कर रहे हैं, प्रोमिसेस द फॉलोइंग: card issuance have a lower probability of slowdown as lenders are a lot more comfortable with their portfolio, ठीक है। आप देखिए, जो कार्ड इशू दोस्तों, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगी ऑफ स्लो डाउन एज लेंडर आर मोर कंफर्टेबल विद देयर पोर्टफोलियो, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, जो स्पेंड ग्रोथ है दोस्तों, ये भी लगभग हेल्थी, आप कह सकते हैं रिमेन एट अ हेल्थी लेस, देयर इज ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट। एक बात तो दोस्तों सही है कि आप अब देखेंगे ना, तो क्रेडिट कार्ड के जो खर्चे हैं, आप कह सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ करने का तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लस जो आज का यूथ है दोस्तों, जो यंगस्टर हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड को बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। मानता हूँ भी इतनी चीज़ें बढ़े नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती ज़रूर जा रही हैं, ठीक है। आगे देखिए, इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू रिवर्स एट सम पॉइंट इन द नियर फ्यूचर विच कुड ऑगर वेल फॉर द रेवेन्यू। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट, इस पर मैं एक चीज़ बता दूं, जो अभी जो मिनट्स निकल के आया है जो आपके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मुझे उससे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट कभी कम होगा। और मुझे ये लगता है एटलीस्ट सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग तक, यानी दिसंबर क्वार्टर तक, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता दिखाई देगा। तो ये जो पॉइंट है ना कि भैया इंटरेस्ट रेट कम होगा और रेवेन्यू थोड़ा उसमें फ्यूचर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये भी होने के चांसेस मुझे अभी बहुत कम लगते हैं, खास करके शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप देखिए, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोइंग फास्टर देन स्पेंडिंग विल बी ड्रिवन बाय पॉसिबली एक्सपेंशन इन हाई यील्डिंग रिवॉल्वर ग्रोथ। देखिए, इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ कि जो रिवॉल्वर ग्रोथ है दोस्तों, रिवॉल्वर ग्रोथ का आप कह सकते हैं, जो भैया आप जो स्पेंड करते हैं फिर उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं और आप धीरे धीरे स्पेंड करते हैं, ये कल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मुझे एसबीआई कार्ड में ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आने वाले समय एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, क्रेडिट कार्ड अगर आपको एक बार आदत लग गई, और ये जो मैंने पहले भी पूछा था फिर पूछ रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड की एक बार आदत लग जाती है ना, तो आप चाहे ना चाहे साल भर के कोई भी बड़े एक्सपेंस को आप कन्वर्ट ज़रूर करते हैं। और जो अर्निंग फोरकास्ट दोस्तों is probably been a bit more challenging than anticipated, but despite various headwinds, the business has still been highly profitable, ठीक है। देखिए, ये बात तो सही है कि ये जो पूरा बिजनेस है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और मैंने हमेशा कहा है भैया, जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस के चांसेस दिखते हैं, वहाँ पर कंपटीशन आता ही आता है, ठीक है। आगे चलते हैं नीचे, जो कार्ड इशुएंस है दोस्तों,
माफ़ कीजिएगा कि हाँ, जो कार्ड इशुएंस है वो काफ़ी हेल्दी है, और जो स्पेंडिंग है वो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है, तो बिज़नेस ग्रोथ को लेकर के। और देखिए, एसबीआई कार्ड के लिए मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ कोई इशू है दोस्तों। प्रॉब्लम मुझे लगती है जिस तरह से एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े रिवॉर्ड कार्ड्स आ रहे हैं दोस्तों, प्लस एनपीएस के इशू। अगर इकोनॉमी कोई भी झटका पड़ता है ना, तो बहुत बड़े कुछ एनपीएस के इशू होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न आपको होते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, यहाँ पर ना मैं पॉज करके नीचे करता हूँ, आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अगर कहीं कुछ लगता है कुछ छूट रहा है तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। बट मुझे ये लगता है दोस्तों कि जो चीज़ एज अ लॉन्गर टर्म में आपसे चर्चा करनी चाहिए थी वो मैंने कर चुकी है। इसके बाद की जो बड़ी चर्चा है दोस्तों, वो तब होगी जब इसके Q1 के नंबर्स आएंगे दोस्तों, क्योंकि उस समय में ना जो एक पिक्चर जो अभी थोड़ी सी झिलमिल दिख रही है, जो लोगों को थोड़ा सा लग रहा है भाई कैसे आने वाले समय में चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री उस समय क्या होगी, क्योंकि इस बार मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे इसलिए नहीं किया दोस्तों कि बस अब Q1 के नंबर अगले महीने से आने शुरू होंगे, उसके बाद मैनेजमेंट क्या देता है, क्या कहता है मार्जिन को लेकर के, मार्जिन फ्रंट में लेकर के, कि कॉर्पोरेट स्पेंडिंग क्या वापस से ठीक हो रही है, एनपीएस तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रहे, ऑपरेशनल कॉस्ट ऊपर हो रहे या नीचे हो रहे। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों जब Q1 के नंबर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।